सो एसपीएसएस ट्रेनिंग के डे 1 के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एसपीएसएस का इंटरफेस आपको दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लेंगे जो कि एसपीएसएस के सॉफ्टवेयर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसमें से एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू इंटरफेस को हम जानने की कोशिश करेंगे और एक 2-3 छोटे फंक्शन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम ये जाएंगे जैसे स्पेसिस एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी, काउंट एंड परसेंट और जो एग्जांपल जो हम लेंगे वो आपके जैसे मैंने अपने सिस्टम में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल किया है स्पेसेस को, वो सी ड्राइव में ही प्रोग्राम फाइल के अंदर है। जैसे कुछ लोगों को डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और ई ड्राइव में जैसे जो भी उनका पाथ हो, उस पाथ को फॉलो करेंगे और फिर स्पेसेस को एम्प्लॉय डॉट सैप डेटा को ओपन करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अपने सिस्टम में स्पेसेस जो इंस्टॉल है, उसमें मैं सिंपली पहले तो मैं सी ड्राइव में जाऊँगा। सी ड्राइव के ये मेरे सी ड्राइव रन कमांड को ओपन कर दिया है मैंने और इसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स जो x86 में है उसके अंदर IBM फोल्डर में जाऊंगा, देन SPSS फोल्डर के अंदर जाऊंगा। ये जहां भी होगा आपका वो आप देख लेना कि आपने डी ड्राइव में किया, ई ड्राइव में किया। सी बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में ही होता है। स्टैटिस्टिक्स को 20 वर्जन है मेरा, आपका हो सकता है 16 हो, 20 हो, 22 हो, 25 हो, 26 हो, नो इशू। उसके हिसाब से आप चले जाना। पर इसके अंदर जो है सैंपल फ़ोल्डर में जाना है हमें। सैंपल फ़ोल्डर के अंदर इंग्लिश इंग्लिश में जाना है। यहाँ बहुत सारे आपको डेटा सेट मिलेंगे जो कि प्रैक्टिस के पर्पज़ से हैं। जो यहाँ हम जैसे कार है, कारपेट है, डेटा है। इसमें हम एम्प्लॉयी को लेंगे, एम्प्लॉयी डेटा को लेंगे। एम्प्लॉयी डेटा को ओपन करते हैं। आप इसको डबल क्लिक करोगे फिर आपका ये एम्प्लॉयी डेटा ओपन हो जाएगा, जैसे मेरे सिस्टम पे यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें 2 तरह के व्यू होते हैं। वेरिएबल व्यू होता है जो जैसे इसमें 10 वेरिएबल व्यू हैं, 10 वेरिएबल हैं और डेटा व्यू हैं जिसमें सारे डेटा एंटर होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में जैसे कैसे हम क्वेश्चनेयर को एंटर करते हैं। अभी के वीडियो के लिए मैंने आपको डेटा इंटरफेस दिखाया है और इसमें कुछ छोटे मोटे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम करने जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग और फॉर द सेक ऑफ योर इंट्रैक्शन विद द SPSS। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे काउंट और परसेंटेज को हम दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल हम ये करेंगे कि आप इतना याद रखना कि आपके मैक्सिमम चीज़ें एनालाइज के अंदर है। तो एनालाइज को क्लिक करो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी में जाएंगे जो कि हमारा सबसे सिंपल और स्ट्रॉन्ग एक फंक्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, जेंडर और माइनॉरिटी हम देखना चाहते हैं। जेंडर, ये मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, परसेंटेज कितने हैं, ये सारी चीज़ें। और माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन को हम देखना चाहते हैं। इस तरह से किया। मेक श्योर कि ये डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल चेक हो, फिर सिंपली आप क्लिक कर दो ओके में। उसके बाद जब आप देखोगे आउटपुट विंडो एक दूसरा आउटपुट विंडो ओपन होगा। उसमें आप जब चेक करोगे तो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना, क्योंकि आप जो भी उससे पहले भी हुआ होगा लेकिन उसको अभी हम नहीं देखना। सबसे लास्ट वाले में जाएंगे। अब अगर आप पहली बार कर रहे हो तो सबसे ऊपर वाले में ही आएगा। इसमें आपको ये दिखाएगा कि मेल कितने हैं, फीमेल क्यों, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी टेबल देखना चाह रहे हो मेल फीमेल का और माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन का, दोनों अलग अलग टेबल हैं जेंडर में। अगर आप इसको अपने वर्ड में ले जाना चाहते हो राइट क्लिक कर देना, कॉपी, ये रेड रेड एरो आ जाएगा, कॉपी इसको करके फिर वो सिंपली मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कि APS7 में कैसे करते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपल अंडरस्टैंडिंग इसको यहाँ से कॉपी करके वर्ड में डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं हम। और उसके बाद नीचे इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है हमारा इस सैंपल में, जो कि 474 टोटल नंबर है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, कोई मिसिंग नंबर नहीं है, जिसमें से कि मेल 54.4 है और फीमेल 46.46 है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे इस सैंपल में, मेरे इस रिसर्च में ज़्यादा मेल रिस्पोंडेंट है इन कंपेयर टू फीमेल। बहुत कम भी नहीं है लेकिन 54.4% मेल और 45.6% फीमेल है। उसके बाद माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन, ये माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन रिलीजन के बेस्ड पे भी हो सकता है, ये माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन रीजन के बेस्ड पे भी हो सकता है, ये माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन रेस के बेस पे भी हो सकता है। तो मेरे जो सर्वे में है 104 माइनॉरिटी हैं जिसके परसेंटेज 21.9 है। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह से इंटरप्रिटेशन की 21.9% आर माइनॉरिटी रिस्पोंडेंट इन माय सर्वे। तो इस तरह से हम एक लिखते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसी जो डेटा हमने लिया है एम्प्लॉय डेटा डॉट सैब में,
कैसे इसको लेकर आया मैंने आपको बताया। आपको पहले आपका स्पेसेस इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर पे, उसके बाद आप जाओगे जहाँ भी वो इंस्टॉल होगा उस पे ओपन करोगे और उस पाथ को फॉलो करके तो फिर अब दूसरी चीज़ मैं इसमें से मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना चाहता हूँ। तो फिर एनालाइज़ में हम जाएँगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अब मैं फ्रीक्वेंसी नहीं देखना चाह रहा, अब मैं परसेंट और काउंट नहीं देखना चाहता, अब मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अदर फंक्शन देखना चाहता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर इसको मैं रीसेट कर दूँगा। हमेशा रीसेट कर दिया करें, जो पुराने वाले हैं सब हट जाएँगे। अब मैं इसमें से 2 चीज़ें फिर से मैं लेना चाहता हूँ, एजुकेशन लेवल और करंट सैलरी। ये मेरा एजुकेशन लेवल है, इसको मैं क्लिक कर दूँगा, इधर आ जाएगा। फिर मैं करंट सैलरी, इसको मैं क्लिक करके इधर ले आऊँगा। अब ये ऑप्शन में देखता हूँ मैं। ऑप्शन में ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के सारे ऑप्शन है, मीन, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर। सो अभी फ़िलहाल मैं ये इसी सब को रहने देता हूँ, मीन को, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहता हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम। ओके, सो कंटिन्यू कीजिए, फिर यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। देन यू विल सी द आउटपुट विंडो में इसका रिजल्ट आएगा। आउटपुट विंडो में इसका रिजल्ट आएगा, सबसे लास्ट में आता है। हमेशा याद रखें कि जो लेटेस्ट होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन लेवल 474 मेरे टोटल नंबर है, मिनिमम 8 ग्रेड है और मैक्सिमम 21 ग्रेड है। इसका मीन है, मीन मीन्स एवरेज 13.49, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.8। सो करंट सैलरी जो मिनिमम है वो करंट सैलरी मतलब अभी की सैलरी $15,750 ईयरली और हाईएस्ट सैलरी है $135,000 जो कि और मीन इसका ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। तो मैं इसको भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ उसमें। तो ये मैंने आपको एक सिंपल इंटरफेस दिखाया है विद द हेल्प ऑफ वन डेटा एम्प्लॉय। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ग्राफ चार्ट्स को भी शेयर करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम खुद के डेटा को और खुद के क्वेश्चनर को कैसे इसमें फील कर सकते हैं, कैसे इसमें एंटर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।